Morning, dear students. I am Monica Sadana, your maths teacher, working in the Avis Police Public School. Today we'll start question number 5 of worksheet number 2. So बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल BAC is equal to 30 degree, AB is equal to AC, and you have to find the values of angle X and angle Y. So first of all, you will start with AB is equal to AC. What we can say, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ना एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा. ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी. और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी. यू विल राइट द प्रॉपर्टी दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब देखो क्या क्या गिवन है. एंगल बी और एंगल सी जो है इक्वल भी हैं और एंगल बी ए सी की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है. तो बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपके पास एंगल बी की ए की वैल्यू क्या है? एंगल बी ए सी की 30 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी. एंगल सी की वैल्यू जो है एंगल बी की इक्वल है तो वहाँ पुट कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन है अभी तक. तो अब आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल बी इट इज़ इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री. तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई? ये मल्टीप्लाई में बांधा के क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई? 75 डिग्री. आपको फाइंड आउट करनी है. अब ये किसकी वैल्यू भी आ गई? एंगल सी की भी. एंगल बी और एंगल सी इक्वल है ना, तो एंगल बी की भी 75 और एंगल सी की भी 75. अब आपको पूछा हुआ ये वाला एंगल एक्स और एंगल वाई. क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ. पूछा हुआ एंगल एक्स की वैल्यू बताओ. अब आप ध्यान से देखो एंगल एक्स जो है ना एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. तो आपने फर्स्ट वर्कशीट में रिजल्ट किया है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट. अब देखो इसके साथ वाला ये वाला एंगल कौन सा हुआ? एडजेसेंट. तो ऑपोजिट इंटीरियर कौन से होंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी. एंगल ए की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 30 डिग्री. एंगल सी हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज 75 डिग्री. तो क्या आ गया? 105 डिग्री. और आप इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखोगे दैट एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. आप ये पूरा लिखोगे इंटीरियर वर्ड और एक्सटीरियर वर्ड. सिमिलरली अब एंगल वाई भी निकाल सकते हो. एंगल वाई क्या होगा? इसके सामने कौन सा एंगल है? 30 डिग्री वाला और एंगल बी. क्योंकि जो एडजेसेंट वाला है उसको छोड़ के मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी वो भी क्या आएगा? 30 प्लस 75 दैट इज़ 105. तो एंगल वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 105 डिग्री. तो वो आप एंगल वाई की वैल्यू खुद से फाइंड आउट करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एंगल ए सी बी निकालना है. पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है. एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या गिवन है? 80 डिग्री. और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हमने नाम दे दिया डी पॉइंट ताकि हम इस एंगल का नेम लिख सकें. दैट इज़ एंगल ए सी डी इट इज़ इक्वल टू 130 डिग्री. ठीक है. और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ए सी बी. एंगल ए सी बी मतलब कि ये वाला एंगल ए सी बी अंदर वाला एंगल निकालना है क्योंकि हमें बाहर वाला तो गिवन है. और आपको ये भी बताना है कि कौन सी साइड्स ट्रायंगल ए बी सी की जो हैं इक्वल हैं. ठीक है. कि ए बी सी में कौन सी साइड्स जो हमें इक्वल आपको ढूंढ के दिखानी है. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब देखो ध्यान से एंगल ए बी सी की वैल्यू है 80 डिग्री और एंगल ए सी डी की है 130 डिग्री. अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी लास्ट क्लास में हमने की थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो दैट मीन्स कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर. प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ भी की हुई है कि अगर आपके पास कोई दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो आपके पास एंगल ए सी डी की वैल्यू है 130. तो एंगल ए सी बी एज इट इज़ रखा. ए सी डी की वैल्यू क्या है? 130 इट इज़ इक्वल टू 180. तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 130 दैट इज़ इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल ए सी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50 डिग्री. तो हमारा एक काम तो डन हो गया जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था. अब अनदर वर्क जो हमें गिवन है वो है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड्स इसकी इक्वल है. देखो ये 50 डिग्री आ गया
पहले तो क्या करेंगे, हम सारे के सारे इसके एंगल्स निकालते हैं। देखो ये 80 है, ये 50 है, तो बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर ये भी लिख सकते हो बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, बोथ आर सेम। तो अब क्या आएगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कौन से वाला, एंगल ए सी बी, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल बी क्या है मेरे पास 80 डिग्री, एंगल ए सी बी क्या है 50 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ गया 180 के। तो एंगल ए की वैल्यू आप सॉल्व करके देखना क्या आ जाएगी 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल भी क्या आ गया 50। तो दो एंगल्स इक्वल हैं अगर हमारे पास, तो हमने किया था कि साइड्स के ऑपोजिट अगर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी होती है कि एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड है, देखो 50 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, और इस 50 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली। तो अगर आपके पास इक्वल एंगल्स गिवन हो तो भी हम ये रिजल्ट आपका होल्ड करता है कि उनके सामने जो साइड होगी ना वो भी इक्वल होगी। अब 50 के सामने कौन सी साइड थी, BC, और इस वाले 50 के सामने कौन सी साइड थी आपकी, ये जो एंगल सी बना रहे हैं इसके सामने कौन सी साइड थी, AB। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया AB। तो हमारे पास क्या आ गया AB इज इक्वल टू BC। तो हमारी कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली दो साइड। तो आप इसका यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हो, दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू जो है वो क्या आई है 50 डिग्री। सो उससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि BC भी AB के इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स भी अगर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल हो वो भी क्या होती हैं इक्वल। जैसे हमने फर्स्ट ये वाली की हुई है ना कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। हमने ये किया हुआ ना एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन अगर आपके पास ये गिवन हो कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अगर आपको एंगल्स गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये दो एंगल्स इक्वल गिवन थे, ये वाला और ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड ये दोनों भी क्या होंगी इक्वल। तो ये आपने दो रिजल्ट बिल्कुल सेम हैं, बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको साइड इक्वल गिवन है और कहाँ पे आपको एंगल इक्वल गिवन है। अगर एंगल इक्वल गिवन है तो हम साइड की बात कर सकते हैं, अगर साइड इक्वल गिवन है तो हम एंगल्स की बात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको AB इज इक्वल टू AC, AP इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने लास्ट क्लास में भी सीखा हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कि ये एंगल कौन सा गिवन है आपको 90 डिग्री, ये यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। अब एंगल B की वैल्यू क्या गिवन है 60 डिग्री। तो देखो एक छोटी सी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABP, इसमें हमें दो एंगल्स तो पता ही लग गए कि 60 है और एक 90 है। पूछा क्या हुआ है एंगल BAP पूछा हुआ है, दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये आप इजीली निकाल लोगे फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है एंगल ACB की वैल्यू निकालनी है, ACB। अब देखो AB अगर AC के इक्वल है, दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने जो एंगल होंगे ऑपोजिट वो भी क्या होंगे इक्वल। अब एक चीज़ और भी कर सकते हो, एक ट्रिक है छोटी सी, अगर किसी को ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये देखो AB इज इक्वल टू AC गिवन है ना, तो जो कॉमन नहीं है, देखो B और C जो है डिफरेंट वाले हैं, तो मतलब एंगल कौन से इक्वल आने वाले हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप लिखते हुए मिस्टेक ना करो, तो आप वही प्रॉपर्टी मेंशन करोगे। आपका क्या आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B की वैल्यू क्या गिवन थी 60 डिग्री, तो इसका मतलब कि एंगल C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 60। और आपसे पूछा भी क्या हुआ है एंगल ACB की वैल्यू पूछी हुई है, वो हमारी क्या आ गई 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट जो है आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लोगे, और सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACB। तो नाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ऑफ वर्कशीट नंबर 2।